गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मॉर्निंग से थोड़ा सा ज़्यादा ही है और शायद गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, सही होगा क्योंकि अभी 12:30 ऑलरेडी बज चुका है। तो हम लोग एक्चुअली गए थे बाहर कुछ नॉनवेज शॉपिंग के लिए क्योंकि आज घर पे आ रहे हैं हमारा गेस्ट। खाना बनेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आए हैं प्रणव भंडार और यहाँ से हम लोग अभी कचौरी खा के जाएंगे। और यहाँ पे है कचौरी, मतलब 2 प्लेट हमने लिया है क्योंकि 2 प्लेट ही है। इतना लेट आए हैं ना तो 2 प्लेट ही बचा था, पर एक एक में 3-3 पीसेस है तो इतना तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो इससे अच्छा है कि मैं इनमें से एक ले लूँगी और ये और बाकी ये दोनों खा लेंगे। तो सबसे पहले हम हैंड वॉश करके आते हैं। कल के इंसिडेंट के बारे में तो सबको पता ही होगा। कल मैंने एक्चुअली सुबह सुबह उठने के बाद जब आर्यन स्कूल चला जाता है तो उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा कामकाज कुछ होता नहीं है। तो कल एक्चुअली हम लोग नॉनवेज शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, पर जबकि मिथुन का सुबह 5 बजे लॉग आउट हुआ था तो इसलिए मिथुन बोला कि आज मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ो। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, अब कहीं पे जाने का जब कोई प्लानिंग नहीं है तो भाई चुपचाप थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेती हूँ। और विष्णा जी भी उनकी तरह काम कर रही थी और इस तरह से मैं अपना इंस्टा थोड़ा ब्राउज करती रहती, थोड़ा इंस्टा पे ताक झाक करना, थोड़ा सा अपने यूट्यूब पे ताक झाक करना, यही सब करती रहती हूँ सुबह सुबह। तो तब जाके देखती हूँ कि फ्लाइट एक्सीडेंट के बारे में। तो मैंने इतना पढ़ा नहीं क्योंकि उस टाइम में इतना ज्यादा मन लगा कि उस नहीं देखती, जस्ट ऐसे ब्राउज करती रहती हूँ। तो हर 2-3 पोस्ट के बाद एक पोस्ट हुई फ्लाइट एक्सीडेंट का, मतलब इंडिया का या बाहर का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो ये सब कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे कुछ मैं चैनल्स को फॉलो करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट मतलब बोलते रहते हैं, मतलब होता रहता है। तो इतना ज्यादा ये नहीं किया। और थोड़ा सा नींद भी होती है ना सुबह सुबह, तो इतना ज्यादा मेरा वो इंटरेस्ट भी नहीं था कि क्या हो रहा है, अभी पढ़ो फिर जानो। फिर जब देखी एवरी 2-3 पोस्ट में वो एक पोस्ट, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं इसमें है क्या, मतलब कहाँ है क्या है। फिर मैं देख रही हूँ कि अहमदाबाद का केस है और जस्ट पहले दिन हुआ था, दोपहर को। बाद हर एक पैसेंजर का जो सोशल मीडिया पोस्ट है, कुछ लोग होता है ना कि हम लोग फ्लाइट में जब बैठते हैं तो थोड़ा 1-2 फोटो खींच के ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो तब मैं देख रही हूँ कि सारे पैसेंजर्स के, मतलब जो लोगों ने पोस्ट किया उनका पोस्ट और उसके साथ साथ जो इमोशनल कुछ बातचीत, देन उसकी फैमिली का कुछ शूट, मतलब ये सब देखते हुए ना, मतलब इस तरह से मैं उसके अंदर घुस गई, मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया कि क्या हो गया। और इतने सारी इमोशनल बातचीत वहां पे हो रहा है ना, मतलब मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी। उसके बाद मिथुन उठा, मिथुन को बोला, मिथुन ये सब चीजें अगर सुनती हूँ ना तो मेरा अंदर से दिल इतना बैठ जाता है। मिथुन बोल रहा है तुम ये सब देख क्यों रहे हो, जब तुम्हें प्रॉब्लम होता है, तुम जब ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो तुम ये देखते क्यों हो। पर मेरा बार बार मन कर रहा था कि वो चीज मैं देख नहीं पा रही हूँ, वो चीज में मुझे तकलीफ हो रही है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं देखूं और भी पढ़ूं किस किस का क्या क्या और भी प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि ये सब देखने से या 2 बातें बोलने से उनके लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर स्टिल मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। इस तरह से कल का पूरा दिन मेरा गया। एंड सबके लिए कल देश में एक के बाद एक जो चीजें हो रहा है ना, सच में मतलब हर रोज सुबह उठने के बाद सोचती हूँ आज कुछ बुरा ना हो जाए, प्लीज आज कुछ बुरा ना हो। तो आज बनेगा कातला माछेर कालिया। तो कातला फिश जो है वो हमें सॉल्ट एंड टर्मरिक के साथ मैरिनेट करके रखना पड़ता है, जो कि मिथुन ने किया है। इसे अगर हाथ से ना करो ना तो अच्छे से मैरिनेट नहीं होता। ये रहा चिकन के पीसेस, थोड़ा छोटा ही है, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है। एक्चुअली मैंने मिथुन को बोला था कि मिथुन उस तरफ चिकन कट करवा रहे थे और मैं इस तरफ फिश के यहाँ पे थी। मिथुन को मैंने बोला कि थोड़ा छोटे पीसेस करो, मीडियम से थोड़ा कम, क्योंकि एक तो ये है कि ज़्यादा जब चिकन एक साथ बनता है तो इतना बड़ा बर्तन मेरे पास है नहीं जो कुक करते हुए ना 2-1 पीस बाहर निकल जाता है। और कोई फैंसी रेसिपी अगर आप बनाओ तो चिकन के अंदर अच्छे से मसाले चले जाते हैं अगर छोटे छोटे पीसेस होते। मिथुन एकदम से चिली चिकन का पीस करवा के लेके आए, तो बहुत छोटा हो गया पीसेस, जीरो साइज। एक एक थोड़ा ठीक ठाक है और एक एक थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया। फिर हम लाए इसी फिश का एक होल था, तो पेट के साइड का, मतलब हम पेटी बोलते हैं, उस साइड का हमने पूरा ले लिया।
और उसी फिश का एग है ये। मिथुन को एक्चुअली फिश एग बहुत पसंद है, मुझे ओके मतलब फिश आइटम ही मिथुन को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है एक्स्ट्रा फिश, जो एक्स्ट्रा जो रह गया तो वो को किसी और बना लेंगे। और ये रहा प्रॉन्स, वाइट प्रॉन्स होता है ना, वो ही बड़े बड़े पीसेस के, जो होल जब था ना इतना बड़ा बड़ा था, इतना मोटा मोटा था। उसके बाद कट करने पे ना मतलब अगर आप फुल क्लीन करो तो इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, पर फिर भी ठीक ठाक ही है। क्योंकि सब्जी के साथ अगर आप प्रॉन्स बनाते हो तो छोटे छोटे, जितना छोटा प्रॉन्स हो उतना ही अच्छा, मतलब श्रिम्प सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पर अगर आप करी बनाते हो तो थोड़ा अगर बड़ा ना हो तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो। घी रोस्ट रेसिपी में सबसे मेहनत का काम है एक एक चिली को स्लिट करो और अंदर से जितने भी सीड्स है उसे निकालो। तो अभी तक बैठ के यही कर रही थी। तो चिलीज और साथ में कैशू एक साथ इसे गर्म पानी में मुझे भिगो के रखना है। आज भी हो रही है बारिश, जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है। सुबह से थोड़ा सा क्लाउड तो था, मतलब देख के लग रहा था कि बारिश होगा, पर कब होगा ये पता नहीं था, पर हो चुका है शुरू बारिश। जस्ट ज़मीन अभी गीला होना शुरू हुआ है। आई होप कि शाम तक ठीक हो जाए तो जाके अच्छा लगेगा। सो गाइज, अभी मैं बना रही हूँ चिकन घी रोस्ट, और इसके लिए जो मसाले, ये एक्चुअली डिटेल रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज बहुत जल्दी में, इसलिए वॉइस ओवर में ही मैं पूरा कुकिंग कर रही हूँ। तो घी रोस्ट के लिए चिकन को पहले से अलग से कुक करना पड़ता है, और इसे मैंने मैरिनेट करके रखी थी थोड़ा सा सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर एंड कर्ड के साथ। और अभी इसे कुक करूंगी जब तक ना इससे जो पानी निकलता है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए और थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलना शुरू हो जाए। अभी घी रोस्ट का जो मसाला है वो मैं अच्छे से कुक करूंगी जब तक कि ना इसका कलर चेंज हो जाए। देन इसमें मैं वो पहले से कुक किया हुआ चिकन डाल दूंगी एंड अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम में आप इसे कुक करते रहो, और बीच बीच में आप थोड़ा बहुत करी लीव्स डालते रहो ताकि करी लीव्स का जो रॉ फ्लेवर है वो आता रहे। थोड़ा थोड़ा करके हर एक स्टेप में करी लीव्स डालते रहिए, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो ये लो, बन चुका है हमारा चिकन घी रोस्ट, और ये बहुत डिलीशियस बना है क्योंकि मिथुन और आर्या ने एक एक पीस करके ट्राई किया। एंड इसका कलर, इसका जो पूरा टेक्सचर, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आया है। एंड ऑब्वियसली एरोमा। तो अभी हम कातला फिश बनाएंगे। तो फिश फ्राई कर रही हूँ जो कि मिथुन ने मैरिनेट किया था, और कातला फिश करी एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, आपको पता है, इसलिए मैं लोगों को खिलाती भी हूँ कातला फिश करी, और पूरा पेटी का पीस लाई हूँ। आई होप कि सब बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो दो जो मेन चीजें हैं वो तो बन चुका है। अभी मैं दाल बना रही हूँ, और मसूर का दाल होगा। मसूर का दाल सिंपल प्लेन मसूर का दाल से ज्यादा अच्छा और मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि दाल में भी बहुत सारे मसाला डालना ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज दाल बहुत अच्छा बनने वाला है। आलू पोस्तो के लिए आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और आलू पोस्तो हम बंगाली का वन ऑफ द फेवरेट डिश होता है, जो कि आप किसी भी हालत में दे दो, पेट अगर फुल भी होना तब भी शायद एक दो निवाला कोई मुंह में तो डाल ही लेगा, इतना ज्यादा पसंद होता है हर एक बंगाली को। तो इस तरह से मैंने सोचा है कि दाल के साथ वो आलू भुर्जी वगैरह वो सब सर्व नहीं करते, आज आलू पोस्तो ही सर्व कर लेते। थोड़ा सा आज झुरझुरे कहते, मतलब थोड़ा ड्राई आलू पोस्तो बनाएंगे, दरदरा नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और दाल के साथ तो मस्त लगेगा। तो स्टार्टर के लिए अभी बनने वाला है एग, बॉइल्ड एग। एक्चुअली बॉइल्ड एग के साथ मैं क्या करूं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि पेस्तो इसके साथ ऐड करते। पेस्तो बटर की तरह एग में अप्लाई कर लेते हैं, एंड पेस्तो का एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही एरोमा होता है, तो वो कर लेते हैं। एंड उसके बाद इसे थोड़ा सा यूनिक टेक्सचर देने के लिए हम चीज इसमें डालेंगे, तो चीज का वो जो टेस्ट, वो जो फ्लेवर है वो भी आ जाएगा, और साथ में एग और एक पतला सा लेयर रहेगा पेस्तो का। आई होप ऑल ओवर ये खाने में बहुत अच्छा होगा, और ये रेसिपी आज मैंने खुद डिस्कवर किया है,
तो आगे चल के ऐसे कई सारे चीज़ें, सिंपल चीज़ों के साथ ऐसे कुछ ना कुछ डिस्कवर करती रहूँगी, ट्राई करती रहूँगी, ताकि बॉइल्ड एग में तो कोई टेस्ट होता नहीं है, ताकि इस तरह से एग में थोड़ा बहुत टेस्ट भी आ जाए। अब जबकि पूरा काम खत्म हुआ तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा नहा लूँ तो फ्रेश लगेगा। और ये जो मॉस्किटो ना, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। इस साइड का जितने भी काटा था ना, पूरा एकदम ये साइड बिल्कुल लाल और लाल, ऐसे टिप 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 टिप, जैसे कि मैंने लिपस्टिक या किसी चीज से ऐसे टिप 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 करके रखी है, वो गया। तो कल देखिए मेरा एक स्किन केयर का वीडियो है, एक प्रोडक्ट का, कैसी दिखूंगी मैं ऐसे एक मॉस्किटो के बाइट के साथ। अभी बैट यूज करी हूँ। देन अभी मुझे एक चीज लेना है, वो है, मैं फेस पे तो कुछ यूज नहीं किया, ओडोमॉस वगैरह वो स्किन पे यूज करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि मैं वो क्या बोलते हैं उसे, कपड़ों में अगर गुड नाइट का ही है वो, आप जो पहने हुए हो उसमें अगर थोड़ा सा परफ्यूम के तरह थोड़ा 1 2 3 ड्रॉप अगर दे देते हो तो मॉस्किटो आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। तो वो अभी एक लेना है, क्या उसका नाम भूल गई मैं, वो लेना है मुझे। मुझे एक टाइट बन बनाने में इतना कंफर्टेबल फील होता है ना, कोई भी और हेयर स्टाइल में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। पॉनीटेल भी अच्छा लगता है, पूरा हेयर लेके अच्छे से टाइट एक पॉनीटेल कर लो, बट पॉनीटेल हमेशा कंधों की यहाँ पे ऐसे 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 लटकता रहता है, तो कभी कभार लगता है, मतलब गर्मी में कभी कभार थोड़ा डिस्टर्ब भी होती है। पर बन सबसे बेस्ट है, और अभी तक मुझे बन बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ, एक रबर बैंड के साथ ऐसे ऐसे मेसी एक कुछ बना लेती हूँ जो कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। पर बन बनाना मुझे अभी तक आया नहीं। मेरा हेयर जितना बड़ा है उस हिसाब से एक बन बन जाना चाहिए, हाथों के पेच से जो बनता है ना वो वाला, पर वो पेच ही मुझे नहीं आता। और ये जो हमारा चिकन घी रोस्ट है, ये इतना अच्छा बना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। इसका लुक में इतना समझ में नहीं आता, पर हाँ लुक तो उस तरह से तो आया है, पर मैं इन्हें और भी ज्यादा ड्राई बनाई है, जबकि ये एज ए स्टार्टर खाया जाएगा तो बहुत ड्राई बनाई है, एंड ये बहुत टेस्टी हुआ। एज पर मिथुन एंड आर्यन, इन दोनों ने एक एक पीस ट्राई किया था, मैंने ट्राई नहीं किया। इवन मेरी आदत ही नहीं है कि मैं सॉल्ट भी ऐसे चेक करके देखूं, इसलिए मेरा सॉल्ट ज्यादा या कम होता है, मेरा ये मतलब आदत ही नहीं है। तो मिथुन और आर्यन ने बोला सब ठीक ठाक हुआ है। सॉल्ट और स्वीट, ये दो चीज़ें अगर रेसिपी में ठीक ठाक हो जाता है ना, तो रेसिपी वैसे ही अच्छा बन जाता है। तो एक के साथ मैंने जो ये चीज़ ऐड किया है ना, तो इसे मैंने सोचा था कि मैं बेक कर लूँगी, पर फिर सोचा कि अभी कर लूँगी, जब सारे लोग आएंगे तब तक ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, मतलब वो चीज़ वाला वो फीलिंग्स, चीज़ वाला वो चीज़ नहीं रहेगा। हाँ, चीज़ वाला वो चीज़ नहीं रहेगा, वो रबर की तरह हो जाता है, जैसा नहीं रहेगा, वो चीज़ वाला फीलिंग्स नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बाद में इसे बनाती हूँ। तो ये रहा हमारा चपूरा, और राइस मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि राइस गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, तो इसलिए बाद में बना लेंगे। और चिप्स और जो मतलब स्नैक्स है जो पैकेट में आता है वो अलग से है। गुड मॉर्निंग। कल रात बहुत मज़ा आया था, जितना आपके साथ शेयर करना था वो मैंने किया। उसके बाद सब लोग आए, अपने बातचीत में सब बिजी हो गए, पर कल रात का बातचीत करने का जो टॉपिक था वो अहमदाबाद टॉपिक ही था। दिल बिल्कुल बैठ जाता है। एक एक पैसेंजर का स्टोरी ना मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रही है, वो लोग जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पब्लिश किए हैं फ्लाइट के अंदर का, वो सब देख रही हूँ। और एक्चुअली ये सब ना मतलब एक ऐसा एडिक्शन है कि आपको देखने का भी मन करेगा, पर आप उसे ले नहीं पाओगे। मेरी हालत बिल्कुल वही है, और मिथुन तो बार बार वही बोल रही है कि तुम क्यों देख रही हो, जब तुम ये ले नहीं पाते, और देख तो रही हो, ऊपर से तुम पढ़ भी रहे हो। और वो सबसे ज़्यादा, वो वर्ड्स ना सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं दिमाग में। किचन का हालत तो थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा खराब है, और सब कुछ एक साथ समेटना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जस्ट अभी चाय पिए, सुबह की चाय, और कुछ राइस भी बच चुका है, काफ़ी ज़्यादा राइस बच चुका है।
ऐसे जो 2 बड़े बड़े सॉसपैन है मेरे पास, तो उसका 2 सॉसपैन कल राइस बना था, तो एक का आधा रह गया है, तो वो आज यूज़ कर लेंगे। 2 लॉट में ऑलरेडी बर्तन क्लीन कर चुकी हूँ, फिर भी जैसे कि है। सुबह सुबह हम लोग कितना बिजी हो जाते हैं ना, सुबह सुबह हर किसी के घर पे थोड़ा सा दौड़ भाग, मतलब अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं रहता ज़्यादा। अर्ली मॉर्निंग अरियल स्कूल चले जाता है, उसके बाद नॉर्मली मैं फ्री रहती हूँ कुछ टाइम तक, जब तक बिस्ना जी एटलीस्ट रहते हैं तब तक मेरा और कोई काम नहीं रहता। ऐसे ही अस्कर माई लोग को थोड़ा वॉक के लिए आते हैं, तो वॉक पे ले जाने के लिए आते हैं, तो उस टाइम में दोनों को अलग अलग से छोड़ना, उनको रिसीव करना, इतना ही, इसलिए मैं सोफे पे बैठ रहती हूँ। और उसके बाद जब मिथुन उठ जाते हैं उसके बाद से शुरू होता है एक्चुअली काम, चाय पीना, डिश वॉशर से निकलने का। सुबह सुबह ना आपको लगेगा नहीं कि आप एकदम कमर कस के काम करो, होता है काम, पर कमर कस के करने जैसा वो एनर्जी नहीं रहता। तब लगता है कि थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि पूरी दुनिया जैसे कि सुनसान है, तो आवाज़ कम है। और आजकल बेंगलोर का वेदर जो हो रखा है वो मैं आपको क्या बताऊँ, पहले जैसा मतलब लास्ट 2-4 साल से ना हम लोगों का कॉम्प्लेन था कि बेंगलोर का वेदर क्या था, मतलब 10-12 साल पहले जब बेंगलोर आई थी तब वेदर कैसा था, और अभी देखो कितना गर्मी पड़ती है और ये सब। पर ये जो साल है ना, ये साल सारे वो जो बेंगलोर का इमेज है ना, वो जैसे कि फिर से वापस आ गया, फिर से हमारे दिमाग में वो पुराने वाला जो बेंगलोर है वो वाइब आ रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो एसी चलाने का सवाल ही नहीं उठता, फैन भी बहुत लो में हम चलाते हैं, और जैसे कैसे फुल ऐसे सब कुछ पहन के रखो। सुबह सुबह आपको इतना ठंड लगे कि आप एक स्टोल ऐसे ओढ़ के रखोगे, या तो ऐसे फुल कुछ पहन के रखोगे। 1 पीस फिश बचा है, घी रोस्ट इतना सा है, पर अभी गर्म करके फायदा नहीं, क्योंकि जब हम लंच करेंगे तब देखा जाएगा। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बची हुई है, घर पे अगर कोई फंक्शन है ना, तो सबसे पहले मतलब रात को ही ये ठीक तय करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ फ्रीज में उठाओ। शुक्र है कि ज़्यादा चीज़ बचे हुए नहीं है, वरना किस पे उठाओ, कहाँ पे रखूँ, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है। और हमारे घर पे एक चीज़ है कि कोई भी खाना आप बैक टू बैक 2 टाइम नहीं खाओगे। अगर कल दोपहर को हम कुछ खाते तो आज लंच में वो बचा हुआ खाना लोग खा लेते, पर रात को बचा हुआ खाना दोपहर को नहीं खाएंगे नेक्स्ट डे, और आज अगर लंच में कुछ बचा रहे तो डिनर में खाने में इन लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑस्कर माइलो का जब चिकन हो जाता है तो बाहर ले जाके उसे उसका जो हुइसल है उसे निकाल देती हूँ, जो स्टीम है उसके अंदर जो स्टीम है उसे निकाल देती हूँ। अदरवाइज ना किचन पूरा एकदम से चिपचिपा सा हो जाता है घर के अंदर, अगर वो सिटी का जो वो गैस है वो आप निकालो। पर इस बार ना मैंने कुछ सोचा है, क्योंकि लास्ट वीक आपने देखा था कि एक भी वीडियो नहीं आया था, अभी भी शायद 2-3 वीडियो आता है वीक में। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि फुल टाइम मतलब फुल डे का वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा वीडियो ही नहीं बन रहा है, उसके बाद दूसरे काम में लग जाती है और ब्लॉग कंप्लीट नहीं होता। जब कंप्लीट नहीं होता तो उस ब्लॉग को मैं डालती नहीं हूँ। तो इसलिए अभी से मैंने ये सोचा है कि दिन के जो भी टाइम मुझे मिलेगा उस टाइम में मेरा जो छोटा मोटा एक्टिविटी या थोड़ा अपडेट मैं आपके साथ एज अ ब्लॉग पेश करूँगी, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जैसे कि हम शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स भी तो हम देखते हैं ना, तो ऐसे अगर 5-7 मिनट का भी अगर ब्लॉग हो तो भी मैं शेयर करूँगी। एटलीस्ट आप लोग जो पूछते हो बहुत दिनों से अगर वीडियो नहीं देती कि आपका क्या हुआ, आप क्यों वीडियो नहीं दे रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें, तो ये कॉम्प्लेन आपका नहीं रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। ये छोटे मोटे कुछ भी हो तब भी कुछ अपडेट्स तो मिला। अदरवाइज बड़ा ब्लॉग बनाएंगे इस चक्कर में ना, पूरे दिन का ब्लॉग के चक्कर में मेरा ब्लॉग ही नहीं हो रहा है।